जिन लोगों को लगता है लोग सेना से सबूत मांगते हैं, हमारे एक बहुत युग पुरुष हैं दिल्ली के केजरीवाल साहब, सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके आई, बोले सबूत दो। हमने सेना के जनरल से कहा भाई साहब अगली बार सर्जिकल स्ट्राइक करने जाओ तो केजरीवाल जी को हेलीकॉप्टर के बोनट पे बांध देना ताकि सर्जिकल स्ट्राइक का वो सीधा प्रसारण देख सके। ज्ञान परिवार के लोगों, गोयल जी के संरक्षण में ये संस्कृति और संस्कार को लिए फलता फूलता ये परिवार, मैं 4 पंक्तियां जरूर हिम्मत के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में कम से कम किसी नेता की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का सबूत मांग सके। किसी की औकात नहीं होनी चाहिए। क्या है हमारे देश के सैनिक? सुनना 4 पंक्तियां। कौन होता है सैनिक? भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है। वाह। कश्मीर के कण-कण में वीरों की अमर कहानी है। देश नहीं चलता है केवल संसद के नेताओं से, देश नहीं चलता है केवल मजहब के आकाओं से, देश नहीं चलता है मुन्नी शीला के अफसानों से, देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से, अरे ना मंदिर के चरणामृत से, ना जमजम के पानी से, अरे हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। वाह। जिंदाबाद। कुछ लोग मत बोलो बेटा, कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, तुम जान दे दो, नहीं बदलेंगे। 4 पंक्तियां, आखिरी कविता पढ़ता हूं, मुझे कन्नौज पहुंचना है, मेरा अगला कवि सम्मेलन वहां है। जो लोग भारत माता को एक धर्म का नारा समझते हैं, हम तो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। हैदराबाद में वो मवेशी, अरे माफ कीजिए ओवैसी, हाँ, वो कह रहा मेरे गर्दन पर छुरी रख दो फिर भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा क्या नहीं बोलोगे? बोले भारत माता की जय। हमने कहा क्या नहीं बोलोगे? बोले भारत माता की जय। हमने 3 बार तो तू पहले ही बोल चुका। लेकिन ये कविता जरूरी है और शायद मैं पहली बार यहां पर सुनाऊंगा। मफतलाल जी इसको भी मत काटे। भारत माता क्या है मैं बताना चाहता हूं। विधायिका जी बैठी हैं, जिस पृष्ठभूमि से आप आती हैं शायद आपसे बेहतर इस कविता को कोई नहीं समझ पाएगा। क्या है भारत माता? सुनो। भारत माता शब्द नहीं है, श्रद्धा का संबोधन है। भारत माता शब्द नहीं है, श्रद्धा का संबोधन है। भारत माता प्रेम समर्पण संबल का उद्बोधन है। भारत माता स्वाभिमान है भरत भूमि की माटी का। भारत माता अमर गाने हैं वीरों की परिपाटी का। अरे भारत माता भाव पटल पर अमिट अखंडित सूरत है। अरे भारत माता हर बेटे के मन मंदिर की मूरत है। क्या है भारत माता? सुनो। भारत माता जंगे आजादी की अमर कहानी है। भारत माता बलिदानी आंखों का निर्मल पानी है। भारत माता सरहद से आई शहीद की पाती है। भारत माता हर सैनिक के नयन दीप की बाती है। अरे भारत माता पूजा है, अर्चन है, सबकी आशा है। भारत माता वतन परस्ती की अंतिम परिभाषा है। भारत माता वतन परस्ती की अंतिम परिभाषा, जरा हाथ खोलना। भारत माता वतन परस्ती की अंतिम परिभाषा है। वो लोग भी हाथ खोलने की कोशिश करें जिन्होंने अब तक नहीं ताली बजाई, जिन्होंने अब तक भारत माता की जय नहीं बोला। भारत माता वतन परस्ती की, हाँ थोड़ी बहुत शर्म आ जाए इन पंक्तियों की बात तो बता देना। भारत माता वतन परस्ती की अंतिम परिभाषा है। अरे हम सब इसके बेटे हैं। क्या राम, क्या रहमान, क्या सतपाल, क्या एंड्रयू, सब सुने। अरे हम सब इसके बेटे हैं। ये सबकी जीवन दाता है, किसी धर्म की नहीं बल्कि ये 1.5 अरब की माता है। किसी धर्म की नहीं बल्कि ये 1.5 अरब की माता। लेकिन कुछ कपूत माइक पर आकर दुखड़ा कहते हैं। भारत माता को केवल धरती का टुकड़ा कहते हैं। इसके आंचल में आने को बाहें खोल नहीं सकते। इतने जिद्दी हैं, भारत मां की जय बोल नहीं सकते। इतने जिद्दी हैं, भारत मां की जय बोल नहीं सकते। तो सुनो वैसी हरगिज पूरे अरमान नहीं होने देंगे। भारत माता का हरगिज अपमान नहीं होने देंगे, अपमान नहीं होने देंगे। और जिस दिन भी भारत मां के बेटों का संयम डोलेगा, अरे
चौहान हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी इस्लामिया इंटर कॉलेज का छात्र है। जितना उर्दू तुम्हें आती होगी उतना उर्दू मैं भी जानता हूं, लिखना भी पढ़ना भी, और कुरान का थोड़ा बहुत ज्ञान हमको भी है। मेरे तमाम मित्र मुसलमान हैं और उनकी जमानत पर हमेशा ये 4 पंक्तियां कहता हूं कि दुश्मन हमारी एकता पहचान जाएगा, कितने ईमान वाले हैं ये जान जाएगा, और सरहद पे लड़ी जाएगी जब जंग आखिरी, हिंदू से लड़ने पहले मुसलमान जाएगा। ये विश्वास भी रखते हैं हम। अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, ये भी लिखा है मैंने, लिख सकते हैं, लेकिन वैसा मुझसे मत लिखवाओ ना। अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। ये हिंदुस्तान है। बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, और रजा की ईद पर राजीव सिमई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहां गंगा के पानी में। हम ऐसे मुल्कों को स्वीकार करते हैं। लेकिन आइए 4 पंक्तियां मैं कुछ और सुना देता हूं। मेरे नौजवान साथियों ने बहुत मेरा साथ दिया। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत अच्छा। कभी इन वर्दियों को देखा तुमने जो सरहदों पर आपकी मुस्कुराहट की रक्षा करती हैं? उपाध्याय जी, बहुत संवेदनशील गीत पढ़ने वाला हूं, लेकिन कभी उन वर्दियों को आप श्रद्धा से देखोगे विधायका जी, तो उन वर्दियों को जब आप श्रद्धा से देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। मैं दावा करता हूं, मैंने जब श्रद्धा से देखा तो मुझे दिखाई दिया। उपाध्याय जी, आप भी उनको देखोगे ना तो आपको भी वही नजर आएगा जो मुझे आया था। क्या? सुनना। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। फौजियों की वर्दी अपनी आंखों में रखना, फिर मुझे 4 पंक्ति पर आशीर्वाद देना। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। ओ मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे। तुमको हर। और गोयल साहब, एक निवेदन करता हूं, आप बहुत अच्छे कवि सम्मेलन कराते हैं, एक उम्मीद करके जाता हूं, इस बार दीपावली आने वाली है, कम से कम अलीगढ़ में जिन्होंने सरहदों पर प्राण गंवाए वो शहीद परिवार आपकी दृष्टि में हो, तो विद्यालय के कुछ प्रतिनिधि उनके घर पर जरूर भेजें, एक मिठाई का डिब्बा लेकर और एक दीपक लेकर। शायद हम बहुत बड़े जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं ऐसे। यहां माइक पर बोलकर चिल्लाकर शहीद करके कुछ नहीं होगा। उन्हें एहसास कराना पड़ेगा कि हम आपके अपने हैं, आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। एक गीत रखता हूं, स्थान लेता हूं। मफतलाल जी, कल्पना करिए दीपावली आने वाली है और उस घर में कुछ दिनों पहले एक शहीद हुआ हो। वो बेटा हो सकता है, भतीजा हो सकता है, पिता हो सकता है। ये पंक्तियां सुनना, यहां संवेदनशील बहनें बैठी मेरी, कल्पना करना उस घर की स्थिति क्या होगी कि दीपावली आने वाली है और उनका कोई बेटा सीमा पर कुर्बान हो चुका है। उस घर का मंजर देखिए। दहलीज अभी दहली होगी, दहलीज अभी दहली होगी। कोई उठे ना, मेरा प्रोफेसर साहब, मास्टर साहब, कोई उठिए ना, ये गीत मेरे पूजा का गीत है, कोई उठे ना बीच में। दहलीज अभी दहली होगी, आंगन स्तब्ध खड़ा होगा, घर के कोने कलुषित होंगे, चूल्हे पर दर्द चढ़ा होगा, तस्वीर लिए मां हाथों में कुछ बातें बोल रही होगी, पत्नी यूं ही हर आहट पर दरवाजा खोल रही होगी, अनमने पिता बूढ़े होंगे, घर भर को समझाते होंगे, बच्चे पीड़ा के प्रश्न लिए स्कूल अभी जाते होंगे। अरे जो खड़ा दुआरे पर आओ, जो खड़ा दुआरे पर आओ, उस दुखी नीम की छांव चले, लेकर एक दीप सहारे का आओ, शहीद के गांव चले, लेकर एक दीप सहारे का आओ, शहीद के गांव। और क्यों चले? अरे जो सरहद की रखवाली का, जो सरहद की रखवाली का सिलसिला चला कर चले गए, एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म जला कर चले गए, जो जिस्म जला कर चले गए। हम पुष्प सेज पर लेटे हैं,
वो बारूदों पर लेटे थे। साथ देना दोस्तों। अरे हम पुष्प सेज पर लेटे हैं, वो बारूदों पर लेटे थे। एक दीप जले उनकी खातिर जो भारत माँ के बेटे थे। अंतिम 4 पंक्तियां मुझे विदा करना। मैं एक एक यहां पर देशभक्त के चरणों में अपना सर झुकाता हूं। मुझे अच्छी सी विदाई देना, लंबा सफर तय करना है। एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म जला कर चले गए। 2 ऐसी पंक्तियां मंच बैठा है। अगर गौरव चौहान ने कविता के नाम पर कुछ सिद्धि प्राप्त कर ली हो 2 पंक्तियों में, तो मुझे आशीर्वाद चाहिए। हम समझ गए सीमाओं की हर रात बहुत ही काली है। कविता समझने वाले हाथ उठाना। अरे हम समझ गए सीमाओं की हर रात बहुत ही काली है। कुछ दीप वहां पर बुझते हैं तब यहां मनी दीवाली है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। हम समझ गए सीमाओं की हर रात बहुत ही काली है। कुछ दीप वहां पर बुझते हैं तब यहां मनी दीवाली है। सर्वस्व लुटाया भारत को, बोटी बोटी बलिदान हुए। एक दीप जले उनकी खातिर जो सीमा पर कुर्बान हुए, जो सीमा। और जब तक ऐसे कुर्बानी देने वाले लोग हैं, अंतिम 4 पंक्तियां विदा करना। थोड़ा जोश भर के जाना चाहता हूं। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह का जो नारा लगा रहे हैं अलीगढ़ के देशभक्तों, आपकी तालियों की गर्माहट का जवाब पहुंचे उन पर। तुम भारत के टुकड़े करोगे और ये ज्ञान परिवार के लड़के ढोल मजीरे बजाते रहेंगे। जवाब देंगे यहाँ के देशभक्त। ऐसे टुकड़े नहीं होंगे इस देश के। सुनो, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।